The land where I come from, we have a Bhakti saint called Samarth Ramdas. And he had said, Disa maji kahi tarite liyave, prasangi akhandita, vachita dave. So you have to keep writing something every day. And whenever possible, wherever possible, keep on reading and reading and reading. And that he has uttered for a layman, common people. But in case of UPSC aspirants, it becomes all the more important that you keep writing something every day. And today's discussion is primarily about that why, how and what of answer writing. I will initially speak for a few minutes on the basic need, how of the rather why of answer writing. ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है why का, वो है in Marxist theory substitutionism. Do you know what is substitutionism? There is a thinker called Stalin. Now, Stalin had said once upon a time कि जनता जो है working class that is substituted by the Communist Party. The Communist Party represents all the proletariat. Communist Party भी वो इतनी बड़ी है, वो सारा कुछ नहीं खुद से कर सकती, तो there has to be a high command, a politburo which represents symbolically or power wise पूरी की पूरी पार्टी. तो the high command, the politburo substitutes the party. और politburo में 30, 40, 50, 100 लोग होंगे, कैसे काम करेंगे? So it is one person, the dictator, he substitutes the politburo. तो जनता के थ्रू पार्टी, पार्टी के थ्रू हाई कमांड में एक सिंगल आदमी. So everybody is getting substituted by something else and उस आदमी के थ्रू बाकी सारा चलेगा. In your case also, the means, एक मेंस का जो पड़ाव है, that is the most important पड़ाव from scoring and getting rank. And in that पड़ाव आपको substitute करता है आपका आंसर. You are not just for your whole personality in mains, although mains is the most crucial thing. यहाँ पे सारे नंबर काउंट करते हैं, आपको कौन सा कार्डर, कौन सा रैंक, कौन सी सर्विस मिलेगा, नहीं मिलेगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, नहीं आएगा, 1 साल होगा जाकर जो कुछ, इट इज डिपेंडेंट ऑन मेंस. एंड मेंस में आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितने सुंदर दिखते हो, आपके नोट्स कितने बढ़िया है, आपने कितने साल की तैयारी की है, कौन से कोचिंग की है, कितनी रिविजन की है. नथिंग ऑफ दैट मैटर्स इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द आंसर्स. यू आर एज गुड एज योर आंसर्स. योर आंसर्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय यू, और जो यू आर सब्स्टिट्यूटेड बाय योर आंसर्स, और उसके आधार पे ही आपको जज किया जाएगा. इसीलिए आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप उतनी ही कीमत रखोगे यूपीएससी के लिए जितने आपके आंसर की कीमत. दैट इज वन पॉइंट. एंड यू ऑलवेज इमेजिन टू सिनारियोज. आपने कहीं लोग देखे होंगे, लाइक टुडे वी आर इन ओल्ड राजेंद्र नगर. इन ओआरएन गलियों में आपको बहुत लोग मिल जाते हैं जिनके साथ बैठो, चाय पियो, बात करो, विल कम टू नो इसके पास तो बहुत ज्ञान है. ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, but he is not in the list after years and years of preparation. ऐसे क्यों होता है? There is a gap between knowledge and what translate into the answer. तो knowledgeable लोग सारे जरूर नहीं select हो जाए because of the one crucial difference, answer writing practice. On the other hand, lot of you come after mains or during preparation, you go to many coaching institutes, websites and download toppers copies. और टॉपर्स कॉपीज को आप देखते हो कि भाई देखिए रैंक 1 ने क्या लिखा, रैंक 5 ने क्या लिखा, एंड जब उनके आंसर आ रही है तो मैं भी लिखता, अरे देखो इसमें गलती मिली, इसको ये भी नहीं पता, ये तो फैक्चुअल एरर है. या फिर वो बढ़िया पॉइंट जो आई थिंक इज वेरी एसेंशियल इज नॉट इन द आंसर, हाउ कम ही इज और शी इज रैंक 1, ये कैसे हुआ? फर्क यही है कि अंडर प्रेशर, अंडर टाइम, एट दैट स्टेज इन द क्लासरूम वो आदमी उतना है डिलीवर कर पाया, एंड दैट ऑल्सो ब्रॉट दैट पर्सन रैंक 1. ये समझो, उतना भी करो तो आपके पास अगर अभी 100 है तो वहां तक जाते जाते सूख जाती है कई नदियां. तो क्लासरूम में जाके, एग्जाम हॉल में जाके लिखते समय तक वो 100 का 20-25 रह जाता है. तो हमें कोशिश क्या करनी है, वो 100 का 50 तक भी आए, वी आर थ्रू, नैया पार. एंड दैट कम्स थ्रू प्रैक्टिस, कांस्टेंट. तो डोंट जज दैट वे. आंसर राइटिंग एक्सट्रीमली क्रूशियल. नाउ आई विल lay down 3 specific things because of which I think is answer writing becomes all the more crucial. कहानियां तो ठीक है. First important thing is what your amorphous thoughts you have in your mind get concretized. आपने देखा होगा मन में आप सोचोगे कि मैं दिवाली अभी आ रही है, दिया बनाऊंगा, आकाश कंदील बनाऊंगा, lanterns. But when you actually start making them with paper and कैंची and everything, इतने अच्छे नहीं बनते. When you think of a painting of Mona Lisa, you can close your eyes and remember all the details. You start painting yourself. वो इंसान है या औरत है पता नहीं चलता. When you
वॉच अ क्रिकेट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ टीवी, तो ऐसे शॉट मारना चाहिए था, बोलना बड़ा आसान है, बैट लेके देखो कितनी हेवी होती है। सो आंसर राइटिंग में क्या होता है, व्हेन यू रीड समथिंग, व्हेन यू रिवाइज समथिंग, व्हेन यू टेक नोट्स ऑफ समथिंग, आपको लगता है आपको समझ में आया है, आप ऐसे लिखोगे, बट जब लिखने जाओगे तो दिक्कत होगी, तो आपके जो अमोर्फस थॉट्स है दे स्टार्ट गेटिंग कॉन्क्रीटाइज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज वन मोर थिंग, आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। अराउंड 15 years ago I was appearing for GRE and TOEFL। उसमें एक TOEFL जी एग्जाम होती है आपको बाहर जाने के लिए, यूएस जाने के लिए। आई वाज इंग्लिश का एग्जाम है, उसमें वो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। आपको इंग्लिश आता है मतलब बस इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। They check all the 4 faculties separately and all of them are assigned in equal number of marks। तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली। I got very good score in other 3 but very bad score in speaking, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी। I came from a state background, मराठी मीडियम बैकग्राउंड। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल थिंग स्पेसिफिकली। बस पढ़ने से, बस रिविजन करने से काम पूरा नहीं होता। द मोर कंटेंट यू हैव, जो मन में डर रहता है पहले कंटेंट सारा आ जाए फिर लिखो, जरूरी नहीं है कंटेंट के बाद भी लिख पाओ, नहीं होगा। राइटिंग इज अ सेपरेट आर्ट और क्राफ्ट और साइंस, आपको उसको सेपरेटली ही प्रैक्टिस करना होगा। दैट इज वन पॉइंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बहुतों के मन में एक भूत होता है, एंड दैट भूत इज लाइक यू थिंक कि मेरे नोट्स इतने बढ़िया होंगे, मेरे आंसर इतने सुपर क्वालिटी होंगे, सो दैट द सेंस ऑफ परफेक्शनिज्म जब तक नहीं आएगा तब तक मैं क्या ही लिखूं, या फिर एक लिखूंगा, अरे यार बहुत घटिया है, आई एम डीमोरलाइज्ड, छोड़ दो, तो 4 किताबें और पढ़ लूँ। So that also doesn't work. The purpose of doing more and more answer writing is not to become perfect only. Perfection is an illusion, ये समझ लो। More than that, to understand what is practical, what is not gonna happen, or what is gonna happen. तो आपके expectations in tune हो जाते हैं। आप एग्जाम में क्या कर सकते हो और क्या कर नहीं सकते हो आपको पता चल जाता है। तो your preparation entirely gets in tune. For example, I'll give a very simple example from my own life. Again, अब बूढ़े हो गया हूँ, वो 10-12 years ago when I was preparing, उसमें I was reading भूपेंद्र सिंह में I read one section, 2-3 पन्ने का था। I thought immediately let me write the answer। मैंने अभी भी पढ़ा है, अंडरलाइन की है, तार मार सब कुछ किया, मुझे सब याद है, फ्रेश मेमोरी, लेट मी राइट द आंसर। लिखने गया, I could not write even introduction। I revisited the pages। I came to know मैंने जहाँ अंडरलाइन किया था वो तो लाइन फजूल की, कुछ काम की ही नहीं है आंसर में लिखने की, और जो जिस लाइन को मैंने ऑब्वियस समझ के दरकिनार किया था, ना अंडरलाइन किया था, ना पॉइंट आउट किया था, दैट लाइन मेक्स परफेक्ट सेंस एज इंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, व्हाट इज द डिमांड ऑफ आंसर राइटिंग, मुझे पहले अगर नहीं पता है और मैं पढ़े जा रहा हूँ, नोट्स बनाए जा रहा हूँ, तो एवरीथिंग बिकम्स ऑब्सोलेट वेरी सून। डिमांड ऑफ द एग्जाम आपके मन में तभी क्लियर होगी जब आप अधिक से अधिक लिखोगे। It will not only improve your answer writing, that is the fundamental point, it will also improve your reading, your note making. Generally notes, we make them once, within 6 months we feel कि वो obsolete हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस किए बिना बनाए थे, तो आपको जो लगा था काम का है वो आपने नोट में उतार दिया। सच में काम का है कि नहीं आपको पता ही नहीं, कभी लिखा ही नहीं कभी। So you have lots of, sorry for speaking Hindi, I'll come back to English, but my point is that your reading comprehension improves, your notes become much sharper if you have the habit of doing regular answer writing. Now I'll tell you one more. Lots of people also believe that once they do the foundation course or once they have finished reading the books, it has become, and revise भी कर लिया है, it is the time to go to test series. Test series doesn't work. यहाँ पे there are lots of coaching institutes where you go and pay hefty amount of money for year-round test series and then sometimes you don't go. आपके सामने 10 पेपर्स होते हैं, आप जाके 5 ही लिखते हो। इट इज अ टिपिकल जिम मेंबरशिप सिनेरियो, राइट? रीजन बीइंग दैट इवन इफ यू अटेंड दोस 5 टेस्ट, आप लिख नहीं पाते तो डिमोरलाइज होते हो। व्हाई? बिकॉज अमाउंट द काइंड ऑफ स्किल यू डेवलप इन अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इज लिटिल बिट डिफरेंट देन द काइंड ऑफ स्किल यू डेवलप इन डेली आंसर राइटिंग। दोनों ही जरूरी है, बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी एंड नन ऑफ देम इज रिप्लेसमेंट ऑफ अदर। ये समझो, when you do 1 or 2 answers every day, you think of a structure, presentation, argumentation, flow, every single thing, and improve the content of that topic and your articulation of that topic. And that requires its own practice. But when you go for a 3-hour test in which you have to write 20 answers,
वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे द क्वेश्चन इज नॉट इंडिविजुअल आंसर, देयर इज टाइम प्रेशर, यू हैव टू फिनिश इन 3 hours, देयर इज स्ट्रैटेजी, देयर इज एंग्जाइटी, हाथ दर्द करने लगा है, प्रायोरिटी किसको रखे, एंड में क्या लिखे, क्वालिटी कैसे कंसिस्टेंट रखे, पहले 4 सवाल अच्छे लिखे, अंत में जाके मैं कोलैप्स हो गया मेंटली इमोशनली, जो कुछ जहाँ पे मुझे कम आता है वहाँ पे टाइम प्रेशर में हाउ डू आई इंक्रीज द कंटेंट एंड मेक इट मोर ऑब्वियस। समटाइम्स द प्रॉब्लम इज रिवर्स, आई नो टू मच ऑन सर्टेन टॉपिक, उसको जल्दी निपटा के आगे कैसे चलूँ। तो ये स्ट्रैटेजिक इश्यूज जो होते हैं दे आर टैकल बेटर व्हेन यू राइट फुल टेस्ट, बट यहाँ पे इंडिविजुअल आंसर इम्प्रूव का स्कोप थोड़ा कम होता है, उसको आपको पहले जाना करना पड़ता है। तो यू डू नेट प्रैक्टिस फर्स्ट एंड देन यू गो फॉर प्लेइंग टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में नेट प्रैक्टिस नहीं होती, सो डेली आंसर राइटिंग इज नेट प्रैक्टिस एंड देन यू एंटर इनटू द टेस्ट मैच। तो आपको दोनों करना है। Now the question is, when should I start? शुभस्य शीघ्रम, और क्या कहें। So the point is that if you have finished your foundation course, then you have to start daily answer writing, either with some coaching institute on your own, that is besides the point, but you have to do it every day. Any day, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, any day in which you are not writing either one answer or not having a look at PYQs for a few minutes, उस दिन में आप 12 घंटा पढ़ाई क्यों ना करो, बेकार है। It has to be with some reflection about PYQs, at least for 5 to 10 minutes on that topic which you are reading, and 1 or 2 answer writing every single day. Only then it is fruitful and useful in long term. तो कब शुरू करें? अभी शुरू करो। If you lack content, तो अगर आपने 3 महीने 6 महीने भी तैयारी की है, it is the time to start, right? ठीक है।